आज हम अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण योजना या उसकी बाज़ार नीति भी जिसे कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना उसने रखी थी और उस विशाल सेना को वो नकद वेतन देता था। कम वेतन में ही सैनिकों की सारी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो, कहा जाता है कि इस कारण से उसने मूल्य नियंत्रण योजना लागू की या बाज़ार नीति उसने लागू की। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य निर्धारण योजना या मूल्य नियंत्रण योजना या बाज़ार नीति की जो योजना थी उसके उद्देश्य के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में अभी व्यापक मतभेद है। इस योजना के संबंध में मुख्य जानकारी हमें बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से मिलती है। ध्यान दीजिए, ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही से हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी मिलती है। तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की जो तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही है वो हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन-उल-फ़ुतूह, ये पुस्तक भी आप याद रखिए। खज़ाइन-उल-फ़ुतूह ये भी हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी देती है। इसामी की पुस्तक फ़ुतह-उस-सलातीन और ज़ियाउद्दीन बर्नी की एक अन्य रचना फ़तवा-ए-जहांदारी, हमीदुद्दीन की रचना खैरुल मजलिस और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला, इसमें भी हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले कौन कौन से वो हमारे पास ग्रंथ हैं जिनसे हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें हमने पढ़ा कि एक तो ज़ियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही, इसी प्रकार ज़ियाउद्दीन बर्नी की ही एक अन्य रचना फ़तवा-ए-जहांदारी, इसामी की पुस्तक फ़ुतह-उस-सलातीन, हमीदुद्दीन की रचना खैरुल मजलिस और इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला और अमीर खुसरो की पुस्तक खज़ाइन-उल-फ़ुतूह। ये वो सारी पुस्तकें हैं जो हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ज़ियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाज़ार नियंत्रण योजना के तहत 7 प्रकार के आर्थिक विनियमन पारित किए थे, जिसमें पहला जो है सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण, ये उसका पहला विनियमन था। बाज़ार नियंत्रण योजना के तहत 7 विनियमनों में पहला विनियमन ये था सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण। दूसरा था अनाज बाज़ार के शहना की नियुक्ति। तीसरा था दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। चौथा था उस वसूल किए गए अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था। पांचवा था अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने वालों को विशेष दंड। छठा आर्थिक विनियमन था कि लगान वसूली की एक तो समुचित व्यवस्था की जाएगी और निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा दी गई। और सातवां आर्थिक विनियमन था कि अनाज बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन और गुप्तचरों की पूरी व्यवस्था करना और उनकी नियुक्ति करना। तो ये 7 प्रकार के जो आर्थिक विनियमन थे, ये इस बाजार नियंत्रण योजना के लिए
अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट आर्थिक विनियमन है। सातों आर्थिक विनियमन आपको याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने अलाउद्दीन खिलजी के सातों आर्थिक विनियमन पढ़े और हमने इस बाजार नियंत्रण योजना के बारे में जो ये आर्थिक विनियमन थे उनकी जानकारी देने वाले सोर्सेज भी पढ़े, जिसमें एक बार आप फिर से देख लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बर्नी की फतवाए जहांदारी, हमीदुद्दीन की खैरुल मजलिस, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला, इन सब में हमें बाजार नियंत्रण योजना की जानकारी मिलती है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए जो 7 आर्थिक विनियमन जारी किए गए उनकी जानकारी भी मिलती है। वो सातों आर्थिक विनियमन आपको बताएं कि सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण, अनाज बाजार के शहना या अधीक्षक की नियुक्ति, दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली, वसूल किए गए लगान को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था कैसे होगी, इसके बारे में भी एक आर्थिक विनियमन पारित किया गया। चौथा, अनाज सस्ता खरीदकर महंगा बेचने वालों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था की गई 5वें आर्थिक विनियमन में। और निर्धारित मूल्य पर सरकारी अधिकारियों को अनाज खरीदने की सुविधा दी गई, ये 6ठा आर्थिक विनियमन था। और अनाज बाजार के दैनिक क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की और गुप्तचरों की नियुक्ति की गई, ये 7वां आर्थिक विनियमन था। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण योजना लागू करने के लिए कुल कितने आर्थिक विनियमन लागू किए थे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बाजार नियंत्रण योजना को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 7 आर्थिक विनियमन जारी किए गए थे। सातों का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। प्रथम जो आर्थिक विनियमन था, सभी प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण करना। हर प्रकार के अनाज के मूल्यों का निर्धारण कर दिया गया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्थिक अधिनियम था। तो इसकी आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना के तहत जो आर्थिक विनियमन जारी किए गए उसमें पहला आर्थिक विनियमन कौन सा था। तो आपका आंसर होगा अनाज बाजार के सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण करना। तो अनाज बाजार में जो सभी प्रकार के अनाज होते थे उनका मूल्य निर्धारण कर दिया गया, उनका मूल्य फिक्स कर दिया गया। अनाज बाजार को कहते थे मंडी। तो ये सातों आर्थिक विनियमन हो गए। उसके बाद में इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो किस प्रकार का था, क्यों ये लागू की गई, इस उद्देश्य के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इसमें एक मत जो है वो जियाउद्दीन बर्नी का है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण योजना सैनिक उद्देश्यों के कारण लागू की थी। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना बनाई थी। उसमें लगभग 4,75,000 सैनिक थे। इस सेना पर होने खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर था और अलाउद्दीन के सैनिकों को उस सीमित वेतन में से ही अपना सारा खर्च निकालना था। अतः सैनिकों की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इस कारण वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना आवश्यक हो गया ताकि सीमित वेतन में ही अलाउद्दीन खिलजी के सारे सैनिकों का खर्चा आसानी से चल जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना आवश्यक समझा। इसका बर्नी एक कारण और भी बताता है
कि ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि क्योंकि उस वक्त निरंतर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और इनसे रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता थी। इस तरह अलाउद्दीन का उद्देश्य राजकोष पर अधिक बोझ डाले बिना अपनी सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस कारण उसने अनाज बाजार में सभी अनाजों का मूल्य निर्धारित कर दिया और बाजार नियंत्रण योजना उसने लागू की ताकि सीमित खर्च में, बिना राजकोष पर अधिक बोझ डाले, कम खर्चे में विशाल सेना के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो जियाउद्दीन बर्नी ये उद्देश्य बताता है बाजार नियंत्रण योजना को लागू करने का। इसी प्रकार जियाउद्दीन बर्नी के इसी मत का समर्थन हमीदुद्दीन अपनी रचना खैरुल मजलिस के अंदर कहता है कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण योजना लागू की थी। और बर्नी के इसी विचार का समर्थन आगे चलकर इतिहासकार इरफान हबीब और के.एस. लाल भी करते हैं कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण योजना लागू की गई थी। तो हमारे पास यहाँ पर 4-5 इतिहासकारों के मत हो गए, समकालीन और वर्तमान के इतिहासकारों के। बर्नी उनमें सबसे प्रमुख हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्य नियंत्रण योजना को लागू किया। इस मत के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? तो इसमें आपको सबसे पहले तो जियाउद्दीन बर्नी का नाम लिखना है, उसके बाद में हमीदुद्दीन का नाम लिखना है जिनकी रचना खैरुल मजलिस वो भी यही कहती है कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो एक तो जियाउद्दीन बर्नी, एक हमीदुद्दीन, एक इरफान हबीब और एक इतिहासकार के.एस. लाल। तो ये 4 व्यक्तियों का आपको उल्लेख करना है कि जियाउद्दीन बर्नी, हमीदुद्दीन, इरफान हबीब और के.एस. लाल, ये चारों इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण योजना का उद्देश्य सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। सैनिकों को सीमित वेतन में उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए ही उसने बाजार नियंत्रण योजना लागू की थी। इसके विपरीत इतिहासकारों के एक दूसरा गुट और है जो ये कहता है कि नहीं, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये योजना लागू नहीं की गई थी, बल्कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था को या बाजार नियंत्रण योजना को लागू करने का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इस मत के जो समर्थक विद्वान हैं उसमें एक तो अमीर खुसरो, इसके अलावा एक इतिहासकार बीपी सक्सेना, एक इतिहासकार निजामी और इतिहासकार मोहम्मद हबीब। तो ये आप देखिए कि अमीर खुसरो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की इस बाजार नियंत्रण योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था? आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मत है किसका? अमीर खुसरो का। इसी खुसरो के इसी मत को और आगे सपोर्ट किया है इतिहासकार मोहम्मद हबीब, इतिहासकार के.ए. निजामी और इतिहासकार बीपी सक्सेना। उन अमीर खुसरो के मत का ही समर्थन करते हुए इतिहासकार मोहम्मद हबीब, इतिहासकार निजामी और इतिहासकार सक्सेना ये कहते हैं कि प्रजा कल्याण के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो प्रथम मत तो ये था कि सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। इस प्रथम मत के समर्थक विद्वानों में जियाउद्दीन बर्नी, हमीदुद्दीन,
इरफान हबीब और इतिहासकार के.एस. लाल। और दूसरा मत है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण योजना प्रजा कल्याण के लिए लागू की, प्रजा को राहत देने के लिए लागू की, ताकि प्रजा को सस्ती मूल्यों में सारी वस्तुएं मिल सके। इस मत के समर्थक हमने पढ़ा कि अमीर खुसरो, इतिहासकार निजामी, सक्सेना और मोहम्मद हबीब। वहाँ तो था इरफान हबीब और यहाँ पर प्रजा कल्याण के लिए योजना लागू की। इस मत के समर्थक हैं इतिहासकार मोहम्मद हबीब। तो खुसरो, निजामी, सक्सेना और मोहम्मद हबीब ये कहते हैं कि जन कल्याण के लिए, प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य योजना लागू की। कुछ इतिहासकारों ने इस योजना का उद्देश्य मुद्रास्फीति की समस्या पर नियंत्रण करना बताया है। उन इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन के राज्यारोहण के वक्त उसने दिल्ली की प्रजा को बड़े पैमाने पर धन बांटा था। इस कारण लोगों के पास सोने और चांदी के सिक्कों का बाहुल्य हो गया था, जबकि बाजार में अन्य वस्तुओं की आपूर्ति पूर्ववत रही। तो सोना चांदी तो हो गया ज़्यादा और वस्तुएं हो गई पहले की तरह सीमित। ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्यों में स्वतः वृद्धि हुई और इस वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को अलाउद्दीन खिलजी रोकना चाहता था। इस कारण उसने अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो मुद्रास्फीति की समस्या को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। एक मत ये भी कहता है कि अलाउद्दीन अपनी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देना चाहता था, जिसके लिए प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना आवश्यक था, क्योंकि उसका जो शासन था वो पूरी निरंकुश शासन प्रणाली थी और उस निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देने के लिए उसने प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना निश्चय किया। इसलिए उसने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की, ताकि प्रजा जो है वो अपने राजनीतिक और अन्य अधिकारों पर हो रहे आक्षेपों पर आपत्ति न करे। तो ये अलग अलग मत हैं, 4 मत हो गए हमारे पास। पहला मत सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इस मत के समर्थक जियाउद्दीन बर्नी, इरफान हबीब, इतिहासकार के.एस. लाल और हमीदुद्दीन। इसके अलावा प्रजा को कल्याण पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। इस मत के समर्थक अमीर खुसरो, प्रोफेसर निजामी, प्रोफेसर सक्सेना और मोहम्मद हबीब। एक मत है कि मुद्रास्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये मूल्य नियंत्रण योजना या बाजार नियंत्रण योजना लागू की। और चौथा मत है कि अपने निरंकुश शासन को सुदृढ़ आधार देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रजा को आर्थिक राहत देने के लिए ये मूल्य नियंत्रण योजना लागू की, ताकि प्रजा के जो राजनीतिक और अन्य अधिकार जिनको अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में छीना जा रहा था, प्रजा उस पर कोई आपत्ति ना करे। तो प्रजा को आर्थिक रूप से राहत देना चाहता था, ताकि उसकी निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार प्राप्त हो जाए। तो ये भी एक मत है। अब इन सारे विचारों में से, सारे मतों में से सैनिक आवश्यकता से प्रेरित होकर के ही अलाउद्दीन खिलजी ने ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। ये मत ही सर्वाधिक तर्कसंगत रूप से स्वीकार किया जाता है। और इस मत के समर्थक कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी, इरफान हबीब, इतिहासकार के.एस. लाल और हमीदुद्दीन, जिसने लिखी थी हमीदुद्दीन जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी के समय के, खैरुल मजलिस के लेखक, वो भी इसी मत के समर्थक हैं। और बाजार नियंत्रण योजना के तहत 7 प्रकार के आर्थिक विनियमन अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए। प्रथम प्रकार का जो विनियमन था, फर्स्ट जो था, उसमें से अनाज बाजार के अंदर सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारण। दूसरा, अनाज बाजार के शहना की नियुक्ति। तीसरा, दोआब क्षेत्र में अनाज के माध्यम से लगान की वसूली। चौथा, अनाज को वसूल किए गए अनाज को दिल्ली तक लाने की व्यवस्था। पांचवा, सस्ता खरीदकर महंगा बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर दंड की व्यवस्था। छठा, सरकारी अधिकारियों को निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा। और सातवां, अनाज बाजार के दैनिक क्रियाकलाप
संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था और गुप्तचरों की नियुक्ति। तो ये 7 आर्थिक विनियमन इस मूल्य नियंत्रण योजना के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए थे। तो यहाँ पर हमारा इस मूल्य नियंत्रण योजना के तहत जो 7 आर्थिक विनियमन जारी किए, एक तो हमने वो पढ़ा, और एक ये जो अलाउद्दीन खिलजी की जो ये बाज़ार नियंत्रण योजना थी जिसमें जो ये 7 आर्थिक विनियमन जारी किए, दूसरा इस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना पहला उद्देश्य, दूसरा मत है कि प्रजा को राहत पहुंचाना, तीसरा मत मुद्रास्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए, और चौथा उद्देश्य अपने निरंकुश शासन प्रणाली को सुदृढ़ आधार देने के लिए प्रजा को आर्थिक राहत देने की सोची अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस कारण ये मूल्य नियंत्रण व्यवस्था उसने लागू की, जिसके तहत सभी वस्तुओं के सरकारी मूल्य फिक्स कर दिए गए और उनसे अधिक कीमत पर कोई भी वस्तु बाज़ार में नहीं बिक सकती थी। कठोर दंड व्यवस्था इसके लिए जारी की गई, लागू की गई। तो बहुत कम कीमत पर लोगों को ये वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। तो ये हमारे आज अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था के तहत जारी किए गए 7 आर्थिक विनियमन, और इस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था वो हमने पढ़ा। कल हम इस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का कार्यक्षेत्र कहाँ था और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से उपाय किए उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।